सुप्रभात विद्यार्थियों, आज पुनः हिंदी अध्ययनशाला में उपस्थित हैं। आज के अध्ययनशाला में पाठ्यपुस्तक और पेंसिल का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप अपने हिंदी पाठ्यपुस्तक और पेंसिल नहीं लाए हैं तो ज़रूर लाएं। पाठ 13 वीर अब्दुल हमीद। हिंदी नोटबुक भी ला सकते हैं, क्योंकि आपको पिछले गृह कार्य में जो प्रश्न उत्तर दिए गए थे उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान भी करना है। अतः हिंदी नोटबुक भी ले आएं। पिछले गृह कार्य में जो प्रश्न दिए गए थे उनमें से पहला प्रश्न है, सन 1962 में हमारे देश पर किसने हमला किया था? इसका उत्तर आप लोगों ने लिखा होगा, मिलान कर लीजिए। सन 1962 में हमारे देश पर चीन ने हमला किया था। दूसरा प्रश्न है, अब्दुल हमीद के साथी उसकी किस बात की तारीफ करते थे? इसका उत्तर है, अब्दुल हमीद के साथी उसकी फुर्ती, बहादुरी और सधे निशाने की तारीफ करते थे। अब्दुल हमीद के साथी उसकी फुर्ती, बहादुरी और सधे निशाने की तारीफ करते थे। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान को किस पर नाज था? प्रश्न यहां पर अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। पाकिस्तान को किस पर नाज था? इसका उत्तर है, पाकिस्तान को मंगनी के पैंटन टैंक पर बड़ा नाज था। पाकिस्तान को अपने मंगनी के पैटर्न टैंकों पर बड़ा नाज था। इस प्रकार पिछला गृह कार्य जो था वो समाप्त हुआ। आज हम आज के अध्ययन में हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में प्रश्न संख्या 1, 2, 5 और 11 इनको अभी करना है। प्रश्न संख्या 1, 2, 5 व 11 अभी करना है। अतः आपके पास आपकी पेंसिल, इरेजर और पाठ्यपुस्तक जरूर होना चाहिए। शब्दार्थ एवं प्रश्न संख्या 3, शब्दार्थ एवं प्रश्न संख्या 3 ये आपको गृह कार्य में करना है। तो अपनी पुस्तक खोलें, प्रश्न संख्या 1 पर पहुंचे। बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न दिया हुआ है, वीर अब्दुल हमीद का संबंध किस जिले से था? वीर अब्दुल हमीद का संबंध किस जिले से था? आपकी दृष्टि में जो उत्तर सही है उस पर टिक लगाएं। अगला प्रश्न है, वीर अब्दुल हमीद के पिता उन्हें बचपन में कौन सा खेल खिलाते थे?
वीर अब्दुल हमीद के पिता उन्हें बचपन में कौन सा खेल खिलाते थे? आपके अनुसार जो उत्तर सही है उस पर टिक लगाएं। अगला प्रश्न है, वीर अब्दुल हमीद के पिता का नाम क्या था? वीर अब्दुल हमीद के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर पर टिक लगाइए। अगला प्रश्न है, वीर अब्दुल हमीद को मरणोपरांत किस वीरता पदक से सम्मानित किया गया? वीर अब्दुल हमीद को मरणोपरांत किस वीरता पदक से सम्मानित किया गया? सही उत्तर पर निशान लगाएं, सही उत्तर पर टिक करें। अब उत्तरों का मिलान करें। पहला प्रश्न था, वीर अब्दुल हमीद का संबंध किस जिले से था? इसका उत्तर होगा गाजीपुर। वीर अब्दुल हमीद का संबंध गाजीपुर जिले से था, तो गाजीपुर में टिक कर लीजिए। दूसरा है, वीर अब्दुल हमीद के पिता उन्हें बचपन में कौन सा खेल खिलाते थे? इसका उत्तर है कबड्डी। कबड्डी का खेल खिलाते थे। वीर अब्दुल हमीद के पिता का नाम क्या था? ग नंबर प्रश्न, इसका उत्तर है उस्मान। घ नंबर प्रश्न है, वीर अब्दुल हमीद को मरणोपरांत किस वीरता पदक से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है परमवीर चक्र। इसका उत्तर है परमवीर चक्र। अब हम अगले प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 2, आपको इन प्रश्नों के उत्तर यही पुस्तक में ही आपको प्रश्नों के सामने ही उत्तर एक शब्द में लिख देना है। का नंबर प्रश्न है, सन 1962 में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ? उत्तर आपको मालूम होगा, लिख दीजिए चीन। इसका उत्तर होगा चीन। प्रश्न के सामने ही उत्तर लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, पाठ के लेखक का नाम बताइए। पाठ के लेखक का नाम है डॉक्टर राही मासूम रजा। डॉक्टर राही मासूम रजा। यह उत्तर भी प्रश्न के सामने ही लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, वीर अब्दुल हमीद की माता का क्या नाम था? वीर अब्दुल हमीद की माता का क्या नाम था? इसका उत्तर है बकरीदन। वीर अब्दुल हमीद की माता का नाम बकरीदन था। उत्तर यहीं पर एक शब्द में लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान को किस पर बड़ा नाज था? पाकिस्तान को किस पर बड़ा नाज था? इसका उत्तर है पैटर्न टैंकों पर। पैटर्न टैंकों पर। उत्तर प्रश्न के सामने ही लिख दीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति में दिया हुआ है का नंबर, वह पढ़ा लिखा नहीं था
मगर गन्ने की लचक पर गुनगुनाना जानता था। उत्तर विकल्प में रसीली और मीठी दो शब्द दिए हुए हैं। आपको सही शब्द चुन करके यहां पे लिखना है। मगर इसका सही उत्तर होगा मगर गन्ने की रसीली लचक पर गुनगुनाना जानता था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी मुसलमानों का मजहब कौमी में बाधक नहीं हो सकता। यहां उत्तर विकल्प में दिया हुआ है अनेकता और एकता। अनेकता स्लैश करके एकता। तो सही उत्तर क्या होगा? हिंदुस्तानी मुसलमानों का मजहब कौमी एकता में बाधक नहीं हो सकता। यहां पर उत्तर एकता लिखेंगे। वीर अब्दुल हमीद ने को एक बड़ी सौगात भेजी, परमवीर चक्र। अब यहां धामपुर और गाजीपुर दो दिए हुए हैं, आपको सही उत्तर लिखना है। तो वीर अब्दुल हमीद ने गाजीपुर को बड़ी सौगात भेजी, परमवीर चक्र। यहां पर गाजीपुर लिखेंगे। घ नंबर, हमलावरों को मुंह की खानी पड़ी। कौन से हमलावरों को? चीनी या पाकिस्तानी? पाकिस्तानी हमलावरों को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तानी सही उत्तर होगा। एक बार उत्तर मिला। का नंबर पर उत्तर लिखा जाएगा रसीली। खा नंबर पर उत्तर लिखेंगे एकता। गा नंबर में उत्तर लिखेंगे गाजीपुर। और घा नंबर में उत्तर लिखेंगे पाकिस्तानी। इसके बाद मुहावरे एवं उनका वाक्य प्रयोग। प्रश्न संख्या 11 पर पहुंचे और यहां देखिए दिया हुआ है, नीचे दिए गए मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। का नंबर मुहावरा है खून खौलना। खून खौलने का अर्थ होता है क्रोध आ जाना। पाकिस्तान का दुस्साहस देख भारतीय सैनिक का खून खौल गया। पाकिस्तान का दुस्साहस देख भारतीय सैनिक का खून खौल गया। इस प्रकार आप अपने शब्दों में भी वाक्य लिख सकते हैं। खा नंबर, प्राणों की बाजी लगाना, बलिदान के लिए तैयार रहना या बलिदान के लिए तत्पर होना। भारतीय सैनिक देश की रक्षा हेतु प्राणों की बाजी लगा देते हैं। भारतीय सैनिक देश की रक्षा हेतु प्राणों की बाजी लगा देते हैं। अगला है ईंट से ईंट बजाना, बुरी तरह परेशान करना। ईंट से ईंट बजाना, बुरी तरह परेशान करना। भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंकाई टीम की ईंट से ईंट बजा दी। भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंकाई टीम की ईंट से ईंट बजा दी। घा नंबर है मुंह की खाना। घा नंबर मुंह की खाना, हार मानना। मुंह की खाना मतलब हार मानना। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी।
कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। मुहावरों का अर्थ समझ करके अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। अगला है रोम रोम खड़ा होना। इसका वाक्य होगा, कल मेरे बहादुर मित्र का जोरदार स्वागत हुआ, जिसे देखकर मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। ठीक है, मुहावरे के वाक्य प्रयोग आप लोगों ने समझ लिए। इन्हें अपने अनुसार लिख लीजिए यहीं पर। इसके बाद अब हम गृह कार्य की ओर बढ़ेंगे। जिसमें पहला कार्य हमें शब्दार्थ हिंदी नोटबुक में लिखना है। और दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न का से घा तक हिंदी नोटबुक 1 में लिखना है। शब्दार्थ हिंदी नोटबुक 1 में लिखेंगे। ध्यान दीजिए, यहां चित्र में आप लोगों को शब्दार्थ, मुहावरे, वालोकोक्तियां, लेखक परिचय आदि दिख रहा है। तो केवल आपको शब्दार्थ के गृह कार्य में शब्द और अर्थ केवल उन्हें ही लिखना है। लेखक परिचय आप लोग लिख चुके हैं। मुहावरे वालोकोक्तियां आप लोगों को अभी कहीं नहीं लिखना है। तो केवल शब्दार्थ हिंदी नोटबुक 1 में लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 3, इनमें से का से घा तक के प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखना है। वीर अब्दुल हमीद बचपन में कौन सा सपना देखते थे? कई बार हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं। बचपन में वो सपना देखते थे कि उनके हाथ में 12 बोर की दोनाली बंदूक है और वह शत्रुओं को गोलियों से भून डालते हैं, और जब वापस अपने गांव आते हैं तो ढोल ताशों के साथ उनका स्वागत होता है। लिखेंगे, सबसे पहले वीर अब्दुल हमीद ने अपना रण कौशल कब दिखाया? तो सबसे पहले वीर अब्दुल हमीद ने अपना रण कौशल सन 1962 में भारत चीन युद्ध के समय दिखाया। अगला प्रश्न है, अपने सपने को पूरा करने के लिए वीर अब्दुल हमीद ने क्या किया? अपने सपने को पूरा करने के लिए वीर अब्दुल हमीद फौज में भर्ती हो गए। अगला प्रश्न है, राष्ट्र धर्म हर धर्म से सर्वोपरि है, हमीद ने इस कथन को किस प्रकार सिद्ध किया? राष्ट्र धर्म हर धर्म से सर्वोपरि है, हमीद ने देश की रक्षा करते हुए अपनी कुर्बानी देकर इस कथन को सिद्ध किया। क्योंकि पाकिस्तानी आक्रमणकारी ये समझते थे कि भारत के मुसलमान हमारा खुला विरोध नहीं करेंगे, किंतु हमीद ने उनके इस भ्रम को तोड़ दिया। इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग हिंदी नोटबुक 1 में प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। पाठांक को ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने कई बार पढ़े हैं, तो सही ढंग से उत्तर लिखें। इसके साथ ही आज का अध्ययन क्रम समाप्त होता है। धन्यवाद।